हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल नोट्स। फ्रेंड्स, आज हम वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी वेल्डिंग है, इन सब का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वेल्डिंग क्या होता है। वेल्डिंग में हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, या फिर प्रेशर अकेले से, एंड विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल, या फिर बिना फिलर मटेरियल के हेल्प से। तो आइए देखते हैं वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, वेल्डिंग को जनरली तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है ऑटोजीनियस वेल्डिंग, सेकेंड वन है होमोजीनियस वेल्डिंग, थर्ड वन है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इन दिस वेल्डिंग नो फिलर मटेरियल इज यूज्ड, कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग को हम फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, और इसमें जो फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, बट फिलर मटेरियल इज सेम एज बेस मटेरियल। फिलर मटेरियल इज सेम एज ए बेस मटेरियल। जैसा कि ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें हमें वेल्ड करना है। इसको वेल्ड करने के लिए हमें फिलर मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फिलर मटेरियल होगा वो इन्हीं मटेरियल के जैसा ही होगा। फिलर मटेरियल ये है तो इन सब का मटेरियल जो है सेम होगा, एक ही मटेरियल होगा। जिसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस वेल्डिंग बोलेंगे। फिर हेट्रोजीनियस वेल्डिंग है। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में फिलर और बेस मटेरियल दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती हैं। प्रेशर वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है जिसमें हम वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होता है। 20,000 हर्ट्ज के करीब फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, जैसा कि इसका नेम में ही सजेस्ट कर रहा है, एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज करते हैं वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि TNT है, अमोनियम नाइट्रेट है, इन एक्सप्लोसिव मटेरियल का हम यूज करते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन परफॉर्म वेल्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन वेल्डिंग। एंड डिफ्यूजन वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है जहां पर हम दो मटेरियल को हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू, जैसे ये हमारे दो वर्क पीस हैं, इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो हाई कंसंट्रेशन ग्रेन होगा, जहाँ पे ग्रेन ज़्यादा होगा वो ग्रेन डिफ्यूज करेगा। ग्रेन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, ग्रेन का फ्लो होगा। इस तरफ के ग्रेन का इधर फ्लो होगा, इधर का इधर फ्लो होगा, जिससे क्या बनेगा, वेल्डिंग हमारी परफॉर्म हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। फिर है फोर्ज्ड वेल्डिंग वह वेल्डिंग होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो गाँव वगैरह में ब्लैक स्मिथ, लोहार, जिन्हें हम बोलते हैं लुहार, जो वेल्डिंग परफॉर्म करते रहते हैं उसे हम फोर्ज्ड वेल्डिंग बोलते हैं। इन तीनों वेल्डिंग को हम कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। कोल्ड वेल्डिंग या फिर लो हीट वेल्डिंग बोलते हैं। लो हीट वेल्डिंग, इनको हम बोलते हैं हाई हीट वेल्डिंग। एंड इन होमोजीनियस वेल्डिंग में फर्दर क्लासीफाई हुआ है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग आता है, सीम वेल्डिंग आता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आता है, स्टड वेल्डिंग आता है। स्पॉट वेल्डिंग में जैसे ये हमारे दो वर्क पीस हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। ये देखिए वर्क पीस हैं, इन्हें हमें ऐड करना है, तो हमें एक स्पॉट पे यहाँ वेल्ड करना है, दूसरा यहाँ वेल्ड करना है, तीसरा यहाँ वेल्ड करना है, जिससे हमारी वेल्डिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। अगर हमें इसको कंटिन्यूअस वेल्ड करना है, ऐसे पूरे इस पे वर्क पीस पे वेल्डिंग परफॉर्म करनी है, तो इसे हम सीम वेल्डिंग बोलेंगे। फिर है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखो, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है कि जैसे इसमें हमें कुछ प्रोजेक्शंस देने हैं, तो जो प्रोजेक्शन देते हैं इस वजह से इसको हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। फिर स्टड वेल्डिंग है, और इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें हीट जनरेट होती है वो रेजिस्टेंस के थ्रू होती है, और H=I²RT, ये हमारा इक्वेशन वो यूज होता है हीट के लिए, इसीलिए हम इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। फिर है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में
थर्माइट वेल्डिंग आता है और गैस वेल्डिंग आता है। तो थर्माइट वेल्डिंग है, जो थर्माइट वेल्डिंग का एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए हम थर्माइट वेल्डिंग का यूज करते हैं। उसमें हम आयरन और एल्युमिनियम का मिक्सर को हीट करते हैं और जहाँ पे ट्रैक हमारा क्रैक होता है वहाँ पे उसे हम पोर करते हैं, फिर कूल होने देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ट्रैक जॉइंट हो जाता है। इसको हम थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। फिर गैस वेल्डिंग है। देखो गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग होता है और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है। जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या है, आपने जो दुकानों वगैरह वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, ऑक्सी इंडस्ट्री में जो फ्लेम निकलते रहती है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है। उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है, एक एसिटिलीन का होता है। फिर आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में क्या है, शिल्डेड मेटल आर्क गैस वेल्डिंग एंड फिर शिल्डेड गैस में है TIG, MIG, PAG। TIG क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क गैस वेल्डिंग, फिर है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड थर्ड वन हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है। सोल्डरिंग, जैसे आपने सोल्डरिंग परफॉर्म करते हुए देखा होगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गए होंगे कभी, या सर्किट वगैरह बनवाने या कुछ और काम से, तो आपने वहाँ देखा जो टेक्नीशियन रहता है वो वेल्ड जो करता है सर्किट को, वो सोल्डर की हेल्प से करता है। तो यहाँ पे बेस मटेरियल दूसरा होता है, फिलर मटेरियल दूसरा होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। एंड इसके बाद कुछ एडवांस एप्लीकेशन है वेल्डिंग के, जैसे कुछ एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को किसी एक जगह पे फोकस्ड करके भेजते रहते हैं, जिससे वहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से हमें वेल्डिंग परफॉर्म हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किसमें, वैक्यूम में परफॉर्म की जाती है। इसी तरह से लेजर बीम वेल्डिंग है, जब हमें बहुत प्रिसाइज वेल्डिंग चाहिए होती है तो हमें लेजर का यूज करते हैं। जैसे CO2 लेजर है, जैसे CO2 लेजर का यूज करते हैं, इसमें हम कोहेरेंट लाइट का यूज करते हैं और मेटल को हीट करते हैं, जो हमारा वर्कपीस होता है उसको हीट करते हैं और वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं। एंड कुछ और वेल्डिंग प्रोसेस हैं, जैसे फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे ये हमारे वर्कपीस हैं, 2 वर्कपीस हैं, इन दोनों को एकदम जैसे पास करीब कर देंगे तो इसमें बहुत माइन्यूट सा गैप रहता है, इसके बीच हम पावर सप्लाई ऐड कर देंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा और इसमें हीट का जनरेशन होगा। और हीट के जनरेट होने से ये मेल्ट होंगे, फ्यूज होंगे, फिर पावर सप्लाई हटा दिया जाएगा, हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो हमारा वेल्डिंग परफॉर्म हो जाएगा। आज फिर है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। हम इसमें इलेक्ट्रोस्लैग का यूज करते हुए वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। जैसे ये हमारा 2 वर्कपीस हैं, स्लैग को फिल करते हैं, फिर कूल करने देते हैं, तो जो हमारा वेल्डिंग परफॉर्म होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बोलते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताइएगा क्या कमी है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।